चलिए, आज एक बहुत ही सीधी साधी सी कहानी की बात करते हैं। लेकिन ये कहानी जितनी सरल दिखती है ना, इसका संदेश उतना ही गहरा है। ये कहानी है विनम्रता और घमंड की। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई असली कीमत आखिर किस चीज की होती है। तो इस कहानी के मुख्य किरदार कौन है? हमारे सामने है दो सब्जियां जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ है हमारा शांत, नम्र और समझदार आलू, और दूसरी तरफ है अपने रंग रूप पर इतराने वाला घमंडी बैगन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सब्जी मंडी से। माहौल में काफी चहल पहल है। यहीं पर आलू और बैंगन यूं तो दोस्त थे, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। आलू का स्वभाव कैसा था? अरे वो तो सबसे बहुत प्यार से मिलता था, बहुत ही मिलनसार। और वही दूसरी तरफ था बैंगन, जिसे हर वक्त बस अपने चमकदार बैंगनी रंग और अपने शाही आकार पर ही नाज रहता था। वो खुद को सबसे बेहतर समझता था। और यहीं से ना कहानी में असली मजा आना शुरू होता है। अब बैंगन का जो घमंड है वो सिर्फ उसकी सोच में नहीं, बल्कि उसकी जुबान पर भी आ जाता है। और उसका निशाना कौन बनता है? उसका अपना ही दोस्त आलू। एक दिन बैंगन सीधे सीधे आलू से कहता है, अरे आलू, जरा देखो तो मैं कितना बड़ा और चमकदार हूं। सब मुझे ही पसंद करते हैं, तुम तो एकदम मामूली हो। मतलब साफ है, बैंगन के लिए बाहरी सुंदरता ही सब कुछ थी। लेकिन अब जरा आलू का जवाब सुनिए। कितना शांत, कितना समझदारी भरा। वो बस इतनी सी बात कहता है, दोस्त, असली पहचान रंग या आकार से नहीं, काम और गुण से होती है। देखिए कितनी गहरी बात उसने कितनी आसानी से कह दी। तो क्या लगता है, बैंगन को ये बात समझ आई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तो आलू की इस गहरी बात को बेकार की बातें कहकर हंस दिया और सीखने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। तो अब वक्त आ गया है असली परीक्षा का। कहानी अब मंडी से निकलकर सीधी रसोई में पहुंचती है। और ये सिर्फ जगह का बदलना नहीं था, ये तो उनके असली मूल्य को परखने का समय था। और रसोई में पहुंचते ही देखिए क्या हुआ। जिस बैंगन को अपने रूप पर इतना घमंड था, उसे तो बस यूं ही बेपरवाही से तल दिया गया और उसका सारा स्वाद ही बिगड़ गया। लेकिन हमारा विनम्र आलू, उसे बड़े सलीके से पकाया गया और उसने तो सबका दिल ही जीत लिया। असल में आलू की असली कीमत उसके गुणों में थी, उसकी उपयोगिता में थी। वो सब्जी में भी काम आया, पराठों में भी और चाट में भी। मतलब हर रूप में उसकी तारीफ हुई। यही तो दिखाता है कि आखिर में काम आते हैं तो सिर्फ भीतरी गुण। तो इस पूरे अनुभव के बाद कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, वो पल जब बैगन को अपनी गलती का एहसास होता है और कहानी का असली संदेश निकलकर सामने आता है। और आखिर में बैंगन की अकल ठिकाने आई। उसने आलू के सामने ये बात मानी, दोस्त तुम ही सही थे, घमंड करने से वाकई कुछ हासिल नहीं होता। ये एहसास ही एक नई समझ की शुरुआत थी। और यहां पर आलू का बड़प्पन देखिए। उसने कोई ताना नहीं मारा, बल्कि कितनी बड़ी बात कही कि अपनी गलती को मान लेना और उससे कुछ सीख लेना, यही तो सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्ती और समझ का क्या बेहतरीन उदाहरण है ये। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी है। सच्ची महानता बाहरी चमक दमक या दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के गुणों में, हमारी विनम्रता में और हमारे काम में होती है। ये कहानी वाकई हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हम अक्सर बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, पर क्या सच्ची महानता वाकई वही है, या फिर ये हमारे स्वभाव और हमारे कर्मों में छिपी है? और आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। जिंदगी में असल में ज्यादा जरूरी क्या है, बाहरी रूप रंग या फिर वो भीतरी गुण जो हमें सच में मूल्यवान बनाते हैं? जरा सोचिएगा।